नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान अनियमितता का आरोप सामने आने पर विभाग के ही क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के विभागीय अधिकारी नवीन सिंह ने पिटाई कर दी। विभागीय ग्रुप पर संबंधित खबर डाले जाने पर वाराणसी से करीब 70 किलोमीटर का सफर कर मिर्जापुर पहुंचे पर्यटन सूचना अधिकारी ने राजपत्रित अधिकारी की पिटाई कर जान से मारने की धमकी दे डाली है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद राय का आरोप है कि पुलिस को तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई न की गई है। कहा कि शुक्रवार को वहां एसपी और डीआईजी से मुलाकात करेंगे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है यहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़ा का मैटर सुना? क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पर विंध्य कॉरिडोर में कुछ जो भी भूमि और मकान लिए गए थे अधिग्रहण में, उनके मुआवजों में कुछ घपला हुआ है। इसमें उस समय हमारे यहाँ तैनात नवीन कुमार सिंह पर्यटन सूचना अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है, जो आए दिन जो है प्रकाश में आ रहा है। जैसे एक विद्यावती देवी का प्रकरण है, मकान विद्यावती देवी के नाम से है, मुआवजा किसी और को दे दिया गया है। उसमें नवीन, आज तक नवीन द्वारा अपना वो उन्हें दिया गया है, उनको बुलाया जा रहा, बयान दिया गया है। इसी से संबंधित प्रकरण आज भारत समाचार पत्र में कल या परसों छपा था। भारत समाचार पत्र, उसको जब भेजा, मैंने उसको विभागीय ग्रुप में डाल दिया, तो आज बनारस के उप निदेशक आर.के. रावत यहाँ आए थे भूमि के बनामा कराने के लिए। वो अपने साथ नवीन को भी लाए थे। वो तो चले गए कलेक्ट्रेट, नवीन यहाँ पर जाह्नवी में रुके रहे 102 नंबर कमरे में। और मैं सुबह गया था भदोही सीडीओ की मीटिंग से लौटा हूं मैं कि हम भी जाए कलेक्ट्रेट देखें क्या हो रहा है भूमि के संबंध में। जैसे ही मैं अपना, ये मेरा बाहर से बंद था, मैं खोल रहा हूं, नवीन जो है पीछे से आकर के मुझे कई थप्पड़ मारे, मैं गिर गया। और फिर इसके बाद हमारे कर्मचारियों को भी धमकी देके गए, अगर तुम लोगों ने गवाही किया तो किसी खैरियत नहीं है, ये तो 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तुम लोगों को मैं देख लूंगा। किस लिए मारे आपको? किस लिए मारे? कि बार बार मेरा नाम क्यों आ रहा है। मैं उसको विभागीय ग्रुप में भी डाल दिया हूं कि इसमें जो है रावत को उनको लाने की क्या जरूरत थी। रावत यहाँ के लिए नामित किए गए थे, न कि नवीन नामित किए गए थे। तो रावत नवीन को क्यों लेके आए बिना किसी उसके जो है। तो मुझे रावत की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है कि रावत भी मुझसे कई प्रकार से नाराज चल रहे थे। और नवीन यहाँ से जाते जाते मुझे धमकी देके गए हैं कि अगर जांच में मेरा नाम आया तो आप यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, जिससे मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। और ये है। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी। जुमे पर अलर्ट। मिर्जापुर जनपद में शांतिपुर जुमे की नमाज संपन्न होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। एसपी ने कहा, गुड फ्राइडे और रमजान के महीने में जुमे को देखते हुए पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। माफिया मुक्ता अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। आज जुमे की नमाज और गुड फ्राइडे होने की वजह से सुबह से ही मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस बल चक्रमण कर रहा है। जिलाधिकारी, आला अधिकारी हर पल की खबर रख रहे हैं। नमाज से पहले पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर मुस्लिम बहुल इलाके इमामबाड़ा में पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नमाज अदा हो जाने के बाद और मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से घर चले जाने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और आज फ्राइडे है, जुमे की नमाज का दिन है। तो हम लोग सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी जो हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि बिल्कुल सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा हो जाए। और ये दौरान पेट्रोलिंग हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। सभी लोग शांति से अपनी नमाज़ पढ़ के वापस अपने घरों में जा रहे हैं।
सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और शांति व्यवस्था चुनाव को देखते हुए कौन बात बिल्कुल हमारे साथ जो हमारी एसएसपी है वो हमें मिली है चुनाव पर्पस के लिए, वो भी हमारे साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और पूरी तरीके से जो शांति व्यवस्था है वो कायम है। बसपा प्रत्याशी मनीष घोषित। मिर्जापुर में आयोजित बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश के तहत मनीष त्रिपाठी को जिले का प्रत्याशी घोषित किया गया। इसकी घोषणा मंडल प्रभारी अमरेंद्र बहादुर भारती ने किया। उन्होंने कहा कि मनीष त्रिपाठी को लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। जो प्रभारी बनाए जाते हैं वही बसपा के प्रत्याशी होते हैं। कार्यक्रम का आयोजन नगर के भरूहना स्थित कान्हा लॉन में आयोजित किया गया था। मंडल प्रभारी अमरेंद्र बहादुर भारती ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री राज्य एवं लोकसभा की सांसद मायावती के निर्देशन पर कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा मिर्जापुर में 96 विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले पुराने कार्यकर्ता मनीष त्रिपाठी को लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है, किसको प्रत्याशी बनाया गया मिर्जापुर से, कितना खरे उतरेंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा की सांसद, न्याय की देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहन जी का निर्देश था कि लोकसभा मिर्जापुर में 96 विधानसभा के रहने वाले बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, तमाम पदों पर रहकर काम कर चुके बहुत ही सम्मानित साथी भाई मनीष त्रिपाठी जी को माननीय बहन जी के निर्देश पर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। और जो लोकसभा का प्रभारी बनाए जाते हैं वही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी होते हैं। लोकसभा प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया। कितना खरा उतरेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे अनुप्रिया भी हैं, उधर देखिए भैया, अनुप्रिया पटेल जी हमारी यहाँ की सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मनीष त्रिपाठी को जो प्रत्याशी बनाया है उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश और भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी है, जिस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोग दुखी हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, पेंशन और जीएसटी और पेंशन पर, रबड़ पर, कापी कलम पर जीएसटी लग गई 18% है कि नहीं है, और फीस 400 गुना महंगी होती जा रही है। ऐसे समय पर गरीब, बेरोजगार, कमज़ोर लोग बहुत दुखी हैं, बड़े पैमाने पर उपेक्षित हैं। तो उपेक्षित लोगों को मान सम्मान दिलाना, कमज़ोरों को मान सम्मान दिलाना ही बहुजन समाज पार्टी का मकसद है, बहन जी का मकसद है। और बहन कुमारी मायावती जी निर्णय लिया कि इस मकसद को पूरा करने के लिए तमाम लोगों को हम लोगों ने सांसद विधायक माननीय बहन जी ने बनाया, लेकिन कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, लोकसभा और मिर्जापुर की लोगों की आवाज़ थी कि यहाँ पर किसी कार्यकर्ता को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आशीर्वाद दें जो लोगों का दर्द समझ सकें। कहते हैं ना, कथरी खाल वही जाने जो करे गुजारा कथरी में, जे करे पैर न फटे बेवायु का जाने पीर पड़ाई। तो मनीष तिवारी जी बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, ज़मीनी व्यक्ति हैं। आज मैं आ रहा था तो मैं देखा सड़क पर लोगों से मिलते, गले मिलते चले आ रहे थे। तो आप लोग देख रहे हैं पूर्व पद उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे लोगों का आदरणीय बहन जी ने भरोसा किया है कि जो कमी यहाँ पर है, मिर्जापुर लोगों की जो कमियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख दर्द है, जिसे सरकार में रहे सांसद मंत्री सरकार पूरा नहीं कर पा रहा है, और मनीष त्रिपाठी के तिवारी के माध्यम से, उनके माध्यम से आदरणीय बहन जी मिर्जापुर में पूरा करने का। आंशिक विज्ञान केंद्र लखनऊ में बेसिक शिक्षा के बच्चों ने किया एक्सपोजर विजिट। विकासखंड मिश्रिक में गत माह बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में राष्ट्रीय आविष्कार क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तीर्ण छात्र छात्राओं राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के लिए चुनी गई थी। इसी क्रम में आज प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं को आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ में शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया गया। मिश्रिक ब्लॉक के विभिन्न स्कूल से छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह के चलाए जा रहे कार्यक्रमों ने विगत वर्षों में अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शिक्षा के चौमुखी विकास के लिए केवल सरकारी स्कूल ही बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। 7 दिन पहले हुई मारपीट में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, परिजनों में छाया मातम। रामकोट मजरा मधवापुर में लड़की के ऊपर कमेंट करने का लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। लड़की पक्ष सीमा, वही दूसरा पक्ष पंचम, जिससे दोनों पक्ष में जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडों चले थे, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग 8 लोग घायल हो गए थे। थाना रामकोट पुलिस ने सीमा पक्ष की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या
126/24 धारा 147, 148, 323, 336, 427, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था, जिसमें लड़की पक्ष से छोटे बाबू उम्र 40 वर्षीय पुत्र गोकर्ण के ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में इलाज के दौरान बुधवार देर शाम मौत हो गई है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे आयोजन की आवश्यकता, सुधा शुक्ला ने कहा। ब्रह्मदेव जागरण मंच का दिव्य भव्य दूरदुरिया आयोजन। प्रतापगढ़ नगर स्थित बेल्हा देवी मंदिर के प्रांगण में ब्रह्मदेव जागरण मंच की ओर से दूरदुरिया भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 700 महिलाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र नारायण तिवारी ने कहा कि मौजूदा परिवेश में समाज के सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सभी इनके शिक्षा व संस्कार को मजबूत करने के लिए कार्य करें। कार्यक्रम में महिला समाज की संरक्षक सुधा शुक्ला ने कहा कि महिलाओं ने आज अपने बलबूते देश प्रदेश में ऊंचा मुकाम हासिल किया है, किंतु धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 5 सूत्रीय मांग माने जाने पर परिजनों ने शव का किया अंतिम संस्कार। मृतक के परिजनों ने एसडीएम प्रतिनिधि एनटी व सीओ को सौंपा 5 सूत्रीय मांग पत्र। हत्यारों की होगी शीघ्र गिरफ्तारी, अन्यथा घर पर चलेगा बुलडोजर तथा लगेगा गैंगस्टर। प्रतापगढ़ में नृशंस हत्या के बाद पीड़ित व आक्रोशित परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। प्रशासन की घंटों चली मान मनोबल के बाद 5 सूत्रीय मांग माने जाने के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। तब कहीं जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के तिरछा सोनकपुर व निवासी वृद्ध राम आश्रय यादव उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में सेवानिवृत्ति के बाद घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर जलालपुर गांव में जमीन खरीदने के साथ मकान बनाकर अकेले वहां पर रहते थे। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। लूट के 2 मोबाइल फोन, 2200 रुपए नगद, 1 अवैध तमंचा व 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर लूट की घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल, बजाज पल्सर व 5 देशी बम के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतर के निर्देशन में 28 मार्च गुरुवार को थाना रामकोट देहात के उप निरीक्षक सूर्य प्रताप सिंह में हमराहा द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 93/2024 धारा 341, 504, 392 भादवी के अभियोग से संबंधित मोटरसाइकिल सवार 3 अभियुक्तों को पहला संदीप सिंह पुत्र अवधेश निवासी ग्राम बडनपुर बेलखराम थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़, दूसरा हिमांशु पांडे पुत्र लक्ष्मीकांत पांडे निवासी ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़, तीसरा संदीप सोनी पुत्र चंद्रिका प्रसाद सोनी निवासी ग्राम टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के एटीएल ग्राउंड से कटरा भूपिया मऊ जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया था। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भैरवनाथ धाम में होली उत्सव 31 मार्च को। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडवकालीन भैरवनाथ धाम में परंपरागत होली उत्सव 31 मार्च को होगा। गत वर्षों की भांति फूलों की होली, फगुआ, गायन व कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। पूर्व आयुक्त एवं पूर्व जिलाधिकारी प्रतापगढ़ RS वर्मा मुख्य अतिथि एवं श्रृंगवेरपुर धाम के अध्यक्ष बालकृष्ण पांडे व अवधि लोक गायिका प्रतिमा मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। यह जानकारी देते हुए महासचिव समाज शेखर ने बताया कि महिला काव्य मंच व आईना साहित्यिक संस्था की सहभागिता से कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें जन कवि प्रकाश, डॉक्टर नीलिमा मिश्रा, रेणु मिश्रा, मंजू पांडे, महक जौनपुरी, डॉक्टर अशोक अग्रहरी, रिंतांद्रा मिश्रा, आलोक बैरागी, पूर्णिमा मालविया, चंद्रभूषण तिवारी, चंद्र आभा मिश्रा, सिंपल का विधारा, प्रशांत भरूहिया, प्रयागी व लोक गायक सौरभ सिंह प्रतिभाग करेंगे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।